नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं। और वापस पाने के लिए मेरे दोस्त सिर्फ चाहना ही ज़रूरी नहीं है, चाहत के साथ काम भी करना होता है। देखो मेरे दोस्त, बिना काम किए कुछ नहीं मिलने वाला है जीवन में। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें लगातार निरंतर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा तुम्हें अगर कोई स्कीम बताता है कि सुबह तक काम हो जाएगा, चुटकी बजाते काम हो जाएगा, तुरंत काम हो जाएगा, शॉर्टकट बताता है कोई, तो मेरे दोस्त सब स्कैम है, सब फ्रॉड है, सब मीठा जहर है। ठीक है मेरे दोस्त, बिना काम किए कुछ नहीं मिलेगा। तुम अभी जो चाह रहे हो वो एक्चुअल में तुम नहीं चाहते हो। तुम अभी क्या चाह रहे हो? तुम्हें लग रहा है तुम्हारा एक्स पार्टनर मिल जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, तुम्हारा एक्स पार्टनर मिल जाएगा तुम इस देश के प्रधानमंत्री भी बन जाओगे, तुम्हारा एक्स तुम्हें मिल जाएगा तो तुम सब कुछ कर लोगे, है ना। कुछ नहीं मेरे दोस्त, जिस दिन तुम्हारा एक्स पार्टनर आ गया, उसने बोल दिया देखो भैया तुमसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, तुमको छोड़ के हमने बड़ी गलती कर दी, हमको वापस रिलेशनशिप में ले लो, उसी दिन से तुम ठंडे पड़ जाओगे। उसी दिन से उठा के कॉल करने की भी इच्छा तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। सारा प्यार तुम्हारा मेरे दोस्त उसी दिन दफन हो जाएगा। ये जो हकीकत है, ठीक है। तो अभी अपनी चीज़ को समझो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है तुम क्या है। बस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप के बाद उसके सामने रिक्वेस्ट करो। रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। और पहली बात, इस वीडियो में भी आए हो इस उम्मीद से आए हो कि मैं तुम्हें कोई ऐसी जादू की छड़ी दूंगा या फिर तुमको ऐसा कुछ बताऊंगा मेरे दोस्त कि जिससे तुम्हारा चुटकियों में काम हो जाएगा, तो गलत है मेरे दोस्त। इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है और तुरंत कोई काम नहीं होने वाला है। समझ रहे हो कि ये वही वाली बात हुई कि सुबह तक तुम्हें 10 किलो वजन बढ़ाना है अपना या फिर 10 किलो घटाना है, और तुम्हारे पास वक्त केवल कल सुबह तक का है। मतलब एक दिन में तुम्हें अपना 10 किलो वजन घटाना है या फिर 10 किलो वजन बढ़ाना है, तो ये एक दिन में नहीं हो सकता। तो वैसे ये भी चीज़ है, एक दिन में नहीं हो सकता। तुम्हारा ब्रेकअप एक दिन में नहीं हुआ है, तुम्हारा पैचअप भी एक दिन में नहीं होगा। तुम्हारी जो इमेज बन चुकी है वो एक दिन में नहीं सही होगी। तुम कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, कितना भी मुंह से बोल लो, कितना भी उसको बता दो दुनिया के तुम अच्छे इंसान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोई इस वजह से मेरे दोस्त तुमको नहीं छोड़ के गया कि तुम प्यार कम करते हो, ठीक है। तुम्हें आइडेंटिटी चेंज होने की वजह से वो इंसान छोड़ के गया। तुम्हारा रवैया बदल गया, उस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया। वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया था, सोचा था कि तुम बहुत फ़नी इंसान हो, तुम उसके टाइप के इंसान हो। रिलेशनशिप में आने के बाद तुम क्या है, तुम प्रेम के पुजारी बन गए, ठीक है। उठा के अपने आप को सरेंडर कर दिया, उठा के उसके पैरों में गिर गए। ओवर अवेलेबल तुमने रहना शुरू कर दिया, उसकी जायज़ नाजायज़ बातें माननी शुरू कर दी, खोने का डर तुम्हारे मन में आ गया, उल्टी सीधी तुमने हरकतें करना शुरू कर दिया, और तुम अपने ही आप में अपनी नज़रों में बेवकूफ़ बन गए, ठीक है। अब तुमने अपनी इज्जत करना छोड़ दिया तो सामने वाले ने तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दिया, क्योंकि तुम अब वो तो इंसान है नहीं। क्योंकि जो रिलेशनशिप में वो इंसान कुछ और देख के आया था कि तुम तो फ़नी इंसान हो, निकले क्या तुम संटी इंसान निकले। तो भैया वो इंसान चला गया। दिन भर देखो मेरे दोस्त प्रेम मोहब्बत की बातें करोगे तो अगला इंसान तौबा कर लेगा, ठीक है। कितना भी तुमको मीठा पसंद होगा, ठीक है, बहुत मीठा खाने वाले अगर तुम हो, तुमको दिन भर मीठा खिलाया जाएगा ना, दिन भर रसगुल्ला जलेबी खिलाया जाएगा, तो तुम एक टाइम आने के बाद हाथ जोड़ लोगे मीठे से कि भैया अब मुझे मीठा नहीं खाना है। तुम ये तक कमिटमेंट कर डालोगे कि भैया मैं मीठा जीवन में नहीं खाऊंगा। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तुमने मीठा खाना बंद किया, 5-6 दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद तुम्हें फिर मन होने लगेगा, क्योंकि वो तो गैप हो गया। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मिठाई हो गई थी, तुम्हें लग रहा था तुम ये नहीं करोगे, अब नहीं खाओगे। एग्ज़ाम्पल, रिलेशनशिप की शुरुआत में जब तुम थे तो तुम्हें यही तो लगता था कि तुम कभी छोड़ के अगला इंसान नहीं जाएगा, तो हमेशा ऐसा ही चलाते रहोगे। हुआ क्या? ब्रेकअप हुआ कि नहीं है? आज ब्रेकअप हो गया तो तुम्हें लगता है कभी वो इंसान लौट के नहीं आएगा। तो हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है, तुम्हें तो लगता ही है हर चीज़। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर किसी इंसान को रियलाइज़ कराना चाहते हो तो उसे अपने वैल्यू से तुम्हें रियलाइज़ कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और एक और चीज़ बता दूँ, साथ ही साथ में लगे हाथ की दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती है। अगर चलते हुए रिलेशनशिप में तुम्हारा पार्टनर धोखा दे दिया तो तुम कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते हो। बिगाड़ना है तो अपनी वैल्यू से बिगाड़ सकते हो उसको, ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कुछ काम नहीं आने वाला है। अपनी समस्या किसी को मत बताओ, ना कोई सुन के समझेगा उसको, ना कोई सॉल्व करेगा। सॉल्व तुम्हें ही करनी है, ठीक है। और लगातार काम करना पड़ेगा। काम कर किए बिना कुछ नहीं होने वाला है। काम नहीं करोगे, देखते रह जाओ, ऐसे ही समय बीत जाएगा और कुछ नहीं, झक मार के तुम्हें अंत में काम ही करना पड़ेगा। तो जो काम कल करना है वो काम आज कर लो। देखो, एक्स बैक की कोई ट्रिक नहीं होती है, एक बार मैं तुम्हें बता दूँ। कोई भी ट्रिक नहीं होती कि तुम कोई ट्रिक अप्लाई करोगे और जादू की तरह उसके दिमाग में काम करेगा और वो भागे 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 तुम्हें आके चरणों में गिर जाएगा। नहीं ऐसा भैया, ऐसी कोई भी तत्काल स्कीम नहीं चलती है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है मेरे दोस्त। और अगला इंसान जो है इतना भी इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए नहीं है जितना तुम्हें लगता है। तुम अभी इतना प्यार अपने एक्स पार्टनर को कर रहे हो, इतना तुमने तो जीवन में उसको नहीं किया था, रिलेशनशिप में नहीं किया था, तो अभी क्यों इतना इंसान प्यार कर रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहुँच से बाहर है।
क्योंकि तुम्हारे अभी पहुंच में नहीं है। पहले क्या था, रिलेशनशिप में थे तुम एक कॉल करते तो वो इंसान भागा भागा चला आता था, ठीक है, अवेलेबल था तो तुम ठंडे रहते थे। अभी तुम ठंडे नहीं, अब तुम्हें असली वैल्यू पता चल रही कि वो इंसान कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ समझो। और रही बात एक्स पार्टनर की, तो एक्स पार्टनर तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है, ठीक है। वो भी कोई बहुत ज़्यादा काबिल इंसान नहीं है, बस सोचता नहीं है, इसी वजह से वो बचा हुआ है। उसके दिमाग में बातें आना शुरू हो गई तो वो इंसान तुम्हें याद भी करना शुरू करेगा। फिर तुम अभी एक बहुत सवाल पूछ लोगे कि अरे भैया कब करेगा सर, वो मैं याद कैसे करेगा। तो फिर मैं बता दूँ मेरे दोस्त, एक लाइन का कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे कि तुम कुछ मंत्र है मैंने दे दिया बोल दोगे तो अरे सडनली वो इंसान मिस करना शुरू किया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। काम के नाम पे सेल्फ बेटरमेंट करना है, बेटरमेंट के नाम पे सिर्फ इमोशनली स्टेबल बनने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। इमोशनली स्टेबल बनोगे कैसे, हर वीडियो में बताता हूँ। अपने पसंद का काम करो, पसंद के काम करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तुम्हारे अंदर गर्मी आना शुरू हो जाएगी। जो तुम झुक झुक के बात कर रहे हो ना कि सर वो आएगी कि नहीं आएगी, सर वो आएगा कि नहीं आएगा, ये बात वो बात, तो उस समय तुम्हारा रवैया बदला हुआ होगा। उस समय तुम्हारा ये रवैया होगा कि वो कैसे नहीं आएगा, वो अब वो इतना बड़ा हो गया, वो हमको ना चाहेगा। समझ रहे हो मेरे दोस्त। तो ये चीज़ होगी तुम्हारे साथ। तो कल क्या होगा, वो एक्स बैक कैसे आएगा, इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें अपना काम करना है, अपने अंदर बेटरमेंट करना है। बेटरमेंट करोगे तो मेरे दोस्त वो भागा भागा वो इंसान आएगा। और बेटरमेंट नहीं करोगे तो भैया कोई भी इंसान तुम्हें भाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अंदर से ही नहीं आएगा। क्योंकि इज्जत तुम इज्जतदार इंसान की करते हो, बेइज्जत इंसान की नहीं करते हो, ठीक है। तुम फिर भागते उसी के पीछे हो जिसकी वैल्यू है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, काम करो अपने ऊपर, डेली अपने पसंद के काम करो। अपने पसंद के काम करने के साथ साथ अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, अपने साथ थोड़ा समय बिताओ, थोड़ा अपने आप को जानो, तभी कुछ संभव है। वरना एक्स पास आना तो छोड़ो, एक्स रियलाइज़ तो छोड़ो, एक्स तुम्हारे बारे में सोचेगा भी नहीं। और जब तुम अपने आप में बेटरमेंट कर लोगे तो एक्स सोचेगा तुमको दिन रात, ठीक है। तब उसे समझ में आएगा, तब जो वो गलती भी उसे याद आएगी जो अभी तुम्हें याद नहीं है। अभी तुम्हारे पास बहुत सारा कंटेंट होगा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा उसे याद है वो, ठीक है, कि उसने क्या क्या गलती की। उससे सारी गलती रियलाइज़ हो जाएगी, वो खुद आकर तुमसे माफ़ी मांगेगा। लेकिन यही है, तुम्हें उस लायक इंसान बनना पड़ेगा, उतना स्टेबल इंसान बनना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।